हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एनएलएम के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल पीवाईक्यूज हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखें, अपन लोगों ने क्या है कि चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर लिया, चैप्टर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी चैप्टर पूरा तभी माना जाएगा जब उसके पीवाईक्यूज ईमानदारी से कर लिए जाएं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि आज हम लोग पीवाईक्यूज नहीं, वो पीवाईक्यूज करेंगे जो रीसेंट ईयर में आए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, देख सकते हो, जिन लोगों ने मेरे से क्लास में पढ़ रखा होगा उन्हें तो दिख रहा है ये ओरल बन जाएगा, ओरल। मगर कुछ बाहर की जनता जनार्दन है जिसके लिए मैं यहां पर मेथड से भी सॉल्व करूंगा। आप जरा देखेंगे, आप जरा देखें, ध्यान से वापस आए। अगर मैं इसके सोल्यूशन की मैं बात करूं, ध्यान से देखें तो आप देखें कोई बेसिक बच्चा क्या बात करता है कि साहब इसके अंदर क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है जिसके दो ब्लॉक टच्ड हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और किस पे लग रहा है, ए पर। और उसके बाद मेरे भाई देखें जरा ध्यान से, 2 केजी एंड 3 केजी मेरे भाई यहाँ पर ब्लॉक्स हैं और उसके बाद ब्लॉक स्लाइड्स ओवर द फ्रिक्शनलेस सरफेस और यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन बी। यानी सवाल में मुद्दे की बात क्या कह रहा है मत पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं कि 2 ब्लॉक हैं, कांटेक्ट में हैं, एक है मेरे भाई 3 किलो का, एक है 2 किलो का। इधर वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, जिसकी वजह से दोनों चलेंगे। अब आपको मालूम है 10 न्यूटन तो 2 किलो पे चला है, लग रहा है ये 3 किलो वाला क्यों चलेगा, क्या वजह है? तो आपको मालूम है कि 3 किलो वाले को चलाने के लिए इनके बीच में होगा नॉर्मल, और वो नॉर्मल ही मेन रोल प्ले करेगा। यस, पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं आपकी चैटों को ईमानदारी से देखूंगा। जरा ध्यान से वापस आओ, वापस आओ, जल्दी 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 देखो, ध्यान से वापस आओ। तो मैं क्या करूंगा, एक एकदम बेसिक, एकदम लेमन टेक्निक, एकदम बेसिक से मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर मैंने 2 किलो के ब्लॉक को बनाया और यहां पर 3 किलो के ब्लॉक को बनाया। इस पर देखिए सरकार, इधर कितना लगा, 10 न्यूटन, इधर क्या लगा, नॉर्मल। ये वाली सरफेस ने इस पे नॉर्मल लगाया, तो ये वाली सरफेस एज अ रिएक्शन इस पे भी क्या लगाएगी बेटा, नॉर्मल। और आपको मालूम है इसका मास कितना, 2 किलो, इसका मास कितना, 3 किलो। और यदि ये एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये भी कितने से चलेगा, ए, क्योंकि सरफेस की कंस्ट्रेंट है। 2 सरफेसेस कभी एक दूसरे से कोलैप्स नहीं कर सकती, रस्सी की तरह इन्हें भी चलना पड़ेगा साथ साथ। ऑल राइट, यस। तो यहां पर होगा क्या, एक तो इक्वेशन बना लीजिए आप, देखिए एक्सीलरेशन इधर, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए, 10 माइनस एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन यहां लिखोगे n इज इक्वल टू नेट फोर्स, इस पे इस दिशा में कितना है, सिर्फ n, तो n की वैल्यू कितना लिखोगे बेटा, 3a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और यहां से आप सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दो तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 10 बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5a, जहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन। यहां से देखिए n की कोई वैल्यू है 6 न्यूटन। यस, दिस इज योर आंसर, 6 न्यूटन। मगर मैं अपने बच्चों से, जो लोग लाइव मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मैं उनसे आज पूछ रहा हूं कि तुम मुझे बताओ, क्या इस सवाल को तुम ओरल कर सकते हो? यस एवरीबॉडी, क्या इसको ओरल कर सकते हो? हाँ सर, सर ये ओरल ओरल ओरल, यहां पर M2 तरीका ओरल। आओ देखो ध्यान से, ओरल अपन करेंगे, ध्यान से ध्यान से। मैंने क्या कहा कि भाई ये दोनों चलेंगे साथ साथ। सर साथ साथ चलेंगे तो सर एक कंबाइन सिस्टम 5 किलो का, जिस पे फोर्स कितना, 10 न्यूटन, इस दिशा में 10 न्यूटन। आपको मालूम है एक्सेलरेशन कितना, सर एक्सेलरेशन 2 का। मैंने कहा ऑल राइट, ओरल एक चीज दिख गया बच्चे को कि एक्सेलरेशन कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आधे कह रहे सर हमें नहीं दिखा। भैया अरे कंबाइन चलेंगे तो एक साथ मान लो, एक साथ मानोगे तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन एफ नेट बराबर m इंटू ए करोगे तो f 10, m की वैल्यू यहां पर 5, a कितना आ जाएगा, 2। ऑल राइट, ए की वैल्यू जैसे 2 आई, आपको पता चल गया कि यहां पर कोई भी बॉडी जब चलती है वो बड़े फोर्स के अकॉर्डिंग चलती है, तो ये 10 के अकॉर्डिंग चलेगी। ये कितना खाएगी, 2 2 जा 4, 10 में से 4 इसने इनर्शिया के कारण निपटा दिया, तो यहां बचेगा कितना, 10 माइनस 4 दैट इज 6। ये देख लें देख लें देख लें देख लें, ओरल सवाल था साहब, कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर, ओरल सवाल था। ये 10 न्यूटन, इसने 2 किलो वाले ने कितना खाया, 2 इंटू 2, 10 में से चला जाएगा, यहां कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी बोलो। हाँ जी, 6 न्यूटन। आधे कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं समझ में आया, तो यदि आप बाहर से हैं तो पहले डायरेक्ट पीवाईक्यू सीरीज मत देखें, मेरे लेक्चर्स देखें, फिर ये मेथड समझ में आएगा। ओरल मेथड देखने के लिए आपको मेरे लेक्चर्स ईमानदारी से देखने पड़ेंगे। ऑल राइट, तो ये था पहला सवाल।
वक्त नहीं लेंगे, हम लोग दूसरे सवाल पे चलेंगे। यहां पर पूछ रहा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बोल रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विच विथ अ ब्लॉक एक्स यहां पर अटैच टू अ फ्री एंड, ऑल राइट, ऑफ द स्प्रिंग, ऑल राइट, इज रिप्रेजेंटेड बाय, नीट 2022 एकदम गरीबों वाला सवाल। क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, यहां पर एक तो मेरे भाई स्प्रिंग है जो कि एक एंड से बंधा हुआ है, दूसरा एंड यहां एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, ऐसा इसने बोला है। और आप बताओ सरकार, आप खुद बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा इसके अंदर, मैं तो ये कह रहा कि साहब अगर यहां पर इसकी इस स्टेट से मैंने एक्स इसको डिफॉर्म कर दिया, डिफॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इलोंगेशन भी हो सकता है, ये कंप्रेशन भी हो सकता है, तो मैंने डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में, सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो दिस डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव। तो आप बताइए, जैसे डिस्प्लेस आपने इस डायरेक्शन में किया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, सर स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज जिधर अगर इलोंगेशन है तो वो मेरे भाई इधर लगेगा, अगर यहां पर कॉम्प्रेशन है तो इधर लगेगा, माने टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन आप नहीं जानते तो मैं आपसे बोलने की भी कोशिश नहीं करूंगा। स्प्रिंग फोर्स अपने नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। आपने खींच दिया तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, अगर दबा देते तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, माने हमेशा इस इलोंगेशन के अपोजिट, अगर ये इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर, अगर ये इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर। यानी कि जो फोर्स था आपको याद होगा, F बराबर माइनस का क्या लिखूंगा, के एक्स, F बराबर माइनस का के एक्स। और तुम बताओ, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस बेटा, वाई एक्सिस, स्पीड में तेजी रखूंगा ध्यान से। तो आप बताओ, यहां पर इंडिपेंडेंट एक्स है, डिपेंडेंट वाई है, यहां पर इंडिपेंडेंट एक्स है, डिपेंडेंट फोर्स है, और ये लीनियर है जिसकी स्लोप कैसी है बच्चों, सर स्लोप तो नेगेटिव दिख रही, और जैसे स्लोप नेगेटिव दिखा तुम्हें एक ऐसा ग्राफ दिखेगा। इज इट राइट, इज देयर एनी ग्राफ, यस, ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। यहां पर देखिए कितने गरीबों वाले सवाल 2022 में आए हुए हैं। आपको लग रहा है पेपर टफ आता जा रहा है, पेपर नहीं टफ आता जा रहा है, आपने पढ़ना छोड़ दिया है। आपको ईमानदारी से थोड़ा सतर्क होके, शार्प होके मेहनत करने की जरूरत है। यस एवरीबॉडी प्लीज ध्यान से आओ, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यस, और आप सबको मालूम है, जिन्होंने मेरे भाई तमीज से लेक्चर किया है, ये क्लास नोट्स का सवाल है। ओ वाह क्या बात है सर, क्लास नोट्स कैसे करोगे? मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले इसको गिरा लेते हैं। ऑल राइट, मैंने गिरा लिया। आधे कह रहे ये तो क्लास नोट्स में नहीं बताया था। अरे आओ तमीज से सुनो, मौजा ही आ जाएगा आपको। सर यहां पर गिरा लिया, ये गिरा लिया, और आपको मालूम है चलेगा तो साथ साथ चलेगा। तो मैं कंबाइन सिस्टम मान लेता हूं, और कंबाइन सिस्टम पे मास 3 2 5 1 6, और 6 इधर, इसके ऊपर से ये कितना लग रहा था 18। आपको मालूम है इधर कितना लग रहा था सर 60, और आपको मालूम है इधर क्या लगेगा mg साइन थीटा। आधे कह रहे हैं सब कैसे होता है भैया, अगर ये नहीं मालूम तो लेक्चर देख के आओ यार, PYQs डायरेक्ट देखोगे, ना हो पाई। ऑल राइट, इधर आओ, देखो ध्यान से, mg साइन थीटा, m कितना है सर 6, यहाँ पर g की वैल्यू 10, तो यहाँ पर 6 × 10, और साइन 30 की वैल्यू कितना आने वाला है 1/2, और आपको मालूम है ये कितना आ जाएगा सर 30। ऑल राइट, यानी इधर कितना लग रहा है 30। अब सोच बेटा, इधर फोर्स कितना 18 + 30, इधर कितना 60, यानी नेट किधर आएगा इधर, यानी ये पूरा सिस्टम एक्सिलरेट किधर होगा, अनडाउटेडली इधर एक्सिलरेट होगा। और एक्सिलरेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 60 - 30 - 18 कहने का मतलब 12, और 12/6 इसका एक्सिलरेशन तुम्हें दिखेगा कितना मेरे लाल, यहाँ पर 2 मीटर/सेकंड² का एक्सिलरेशन आ चुका है। ऑल राइट, 2 मीटर/सेकंड² का एक्सिलरेशन आपको देखने को मिला। ऑल राइट, पूछा क्या है, अरे कुछ भी पूछा, मैं तो काम यही करूंगा। आपसे पूछा 2 kg और 1 kg के बीच में नॉर्मल बताओ, 2 kg और 1 kg के बीच में, सर ये नॉर्मल, मैंने कहा चलो इनके बीच का नॉर्मल बताना है। मैं एकदम गरी लेमैन टाइप बात करता हूं। आप बताओ, देखो यहां ध्यान से, मैंने कहा यार 2 kg वाले को पकड़ लो। सर 2 kg को पकड़ा, सर इधर फोर्स भी लग रहा है। मैंने कहा बोल कितना, सर लग रहा है 18 न्यूटन। मैंने कहा एक और लग रहा है, आपको मालूम है इस यहाँ पर। ऑल राइट, मैंने 2 kg के बजाय मैं 1 kg को पकड़ना बेहतर समझूंगा। इसको 1 kg बना लो, इसको 1 kg बना लो। मैंने इसको पकड़ा, इस वाले को पकड़ा। यस, ध्यान से देखो, इसको पकड़ा, ये 1 kg का। 1 kg पे इधर फोर्स कितना लगा सर 18। 18 के साथ साथ यहां पर लगेगा 1 × g × साइन थीटा। यस, जल्दी बोलो कितना, 1 × g × साइन थीटा। और जैसे तूने देखा
1 इंटू 10 इंटू 1/2, कहने का मतलब 5 न्यूटन और इधर चेप दिया जाएगा। और इधर क्या लग रहा होगा, लेट्स से इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो बेसिकली इज अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स है तो उसे आप नॉर्मल ही बोलोगे, कुछ नया नहीं बोलने वाले हो। आधे कह रहे 2x पे चल रहा है मास्टर, चलने दो मास्टर को मत रोको, खुद की क्षमता बढ़ाओ, खुद की क्षमता बढ़ाओ। ऊपर जाना है तो ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करो, पहाड़ों को नीचे मत गिराओ भाई साहब, आपको चलना पड़ेगा। इधर आओ, ध्यान से महफिल में आओ। तो लेट्स से दिस इज एन डैश, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब आपको मालूम है पूरा सिस्टम एक्सेलरेट किधर कर रहा था, इधर, ऑल राइट। ये है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, n-23 इज इक्वल टू 1 इंटू, ऑल राइट, 1 इंटू और क्या लिखोगे मेरे लाल, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पर एन की वैल्यू मेरे ख्याल से कितना आ गया 25। इज इट राइट, है कोई ऑप्शन, ऑल राइट। यहां पर एन की वैल्यू कितना आ गया मेरे लाल 25 न्यूटन। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई थकान, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, मैंने बेसिक बात करी है, एकदम बेसिक बात करी है। कोई इसमें डाउट है तो आप बता दीजिए, किसी को दिक्कत है फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यस एवरीबॉडी, मैं आपसे बात कर सकता हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एवरीबॉडी प्लीज मूव फास्ट। क्या मेरी स्पीड बहुत तेज हो रही है, और अगर हो रही है तो यस होने दीजिए, मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए सरकार, मेरी स्पीड तेज है और इसे होने दीजिए। हाँ साहब, जल्दी 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 जल्दी। ओ वाह, क्या कहने भाई, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो बच्चों ने बता दिया कि अपन ने 3 सवाल फोड़ दिए, धड़ाम धड़ुम धड़ाम। और फिर से एक वही कचरा क्लास नोट्स का सवाल, क्लास नोट्स का वही सवाल, कुछ नया नहीं। आओ ध्यान से, क्या कह रहे, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 6 kg, क्या बात है, are tied to the ends of the massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. आए है, स्मूथ पुली की बात कर रहा है यहाँ पर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताइए। अब तुम्हें मालूम है, जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा उनको मालूम है कि अगर पुली फिक्स है तो खोल दो। आधे कह रहे मैंने नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं, लेक्चर देख, नहीं पढ़ा तो लेक्चर देख। और अगर तू नहीं पढ़ा, चला तेरे लिए कुछ मदद करता हूं, देख ध्यान से, देख ध्यान से, तेरे लिए, सब तेरे लिए, ध्यान से वापस से सुन। और तुम हटो यार, यहाँ इधर आओ, वापस आओ। ऑल राइट, देखो इधर क्या लगेगा मेरे भाई 4G, आधे कह रहे 5G का जमाना है तुम 4G लगा रहे हो, इधर 6G लगा दिया। सब क्या चल रहा है, अरे माता जी का प्यार। और आपको मालूम है रस्सी में तो आता ही आता है, क्या टेंशन, यहाँ टी तो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी तो यहाँ भी टी, ऐसा क्यों हो रहा है, रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, रस्सी सेम तो टेंशन सेम। ऑल राइट, अब आपको मालूम है ये 6G 60 न्यूटन, ये 4G 40 न्यूटन, इधर चलना पड़ेगा और ये इधर चलेगा लेट से ए से। तो रस्सी की कंस्ट्रेंट है कि रस्सी का सब कुछ रस्सी के अलोंग सेम होता है, क्योंकि रस्सी टूट नहीं सकती ब्रदर, रस्सी टूट नहीं सकती, सब कुछ सेम रहेगा। इज इट राइट, ऑल राइट। तो आपको मालूम है यहां पर तुरंत इक्वेशन बनाओगे, आपको देखो 6G माइनस टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखोगे 6 इंटू ए, दिस इज 1। इसके लिए लिखोगे यहां पर देखो, चूंकि ऊपर जा रहा है नेट फोर्स ऊपर होगा, T माइनस का 4G इज इक्वल टू 4A। और आपको मालूम है दोनों को ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे T से T खचक खचक कैंसिल, 6 माइनस 4 विच इज 2G एंड अगेन 6 4 यहां पर 10A। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, यानी कि यहां से A की वैल्यू कितनी आ रही है, A की वैल्यू आ रही है बेटा G/5, क्योंकि यहां पर 2 5 से क्या हो जाएगा 10। इज इट राइट, यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। बच्चे कह रहे हैं यार हमने तो आपसे पढ़ा है, आप मेरे को क्यों दुखी कर रहे हो, मेरे लिए तो शॉर्ट ट्रिक से बताओ। अरे आ जाओ, तुम्हें कहा था पूरी फिक्स है तो खोल दो, और तुम्हें मालूम है M2 तरीका। आधे कह रहे हैं हमसे एक नहीं हो रहा मास्टर, वह 2 2 बता रहा है। बिल्कुल बताने दीजिए सरकार, आइए आइए आइए, आज आपको सारी बात करूंगा। देखो ध्यान से, ये अपना ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग। आधे कह रहे सवाल ये तुम बताइए, अरे भाई पुली फिक्स है खोल दो, पुली फिक्स है खोल दो। और जैसे मैंने ऐसा कुछ किया, आपको मालूम है ये 6 kg में इधर क्या लग रहा था 6G, यहां पर ये 4 kg में इधर क्या लग रहा था 4G। ऑल राइट, इधर टेंशन T, इधर भी टेंशन T, चलना तो इधर ही पड़ेगा, लेट से ये A से, लेट से ये A से। अरे रस्सी तो साथ साथ चलती है, रस्सी इज इनएक्सटेंसिबल। सर कंबाइन सिस्टम पे मास कितना मेरे लाल, यहां पर 6 4 10 kg, और ये इधर कितने से जाएगी 6G, इधर कितने से जाएगी 4G। सपोज एक्सीलरेशन A की वैल्यू कितनी 6G माइनस 4G ओवर
10. Yes, is it right? All right. Again तू देखेगा a बराबर 6g minus 4g, that is 2g. 2g divided by 10, 2g divided by 10, 2g divided by 10, और यहां पर 2 5 10, यानी a की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, g by 5. तो देख, जो मेरे से पढ़ा होगा ये करेगा, और जो नहीं पढ़ा होगा मजदूरी करेगा. ईमानदारी से बता रहा हूं, तू देख ध्यान से. डिफरेंस तो आएगा बाबू, ये डिफरेंस तो आएगा, याद रखिएगा. हर चमकती हुई चीज साफ सोना नहीं होती है. कई हीरे ऐसे भी हैं जो खदानों में ही दबे रहते हैं सरकार. ईमानदारी से. यस एवरीबॉडी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. सब लोग जवाब दें सरकार. क्या हालचाल है सबके? मोदमा भालोबासी केम छो जी? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. यस एवरीबॉडी. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. समय कम है, काम ज्यादा है. फिर से देखो गरीबी वाला सवाल. क्या मैं यहाँ पर पीवाईक्यू में कुछ भी ऐसा आया, कुछ भी ऐसा आया जो तुम्हारी कॉपी में ना हो? नहीं सर. यहाँ पर ये फिर से देखो 16 में आया हुआ, और नीट 2016 का पेपर टफेस्ट माना जाता है. काहे का टफेस्ट? आओ देखो ध्यान से. यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है. रिजिड वॉल of mass m strikes to a rigid wall of the at an angle of 60 degree, gets reflected without the loss of speed shown in the figure. The value of impulse imparted. अब है इम्पल्स पूछ रहा है. इम्पल्स को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं. जे कुछ और नहीं, चेंज इन मोमेंटम के बारे में वो बात कर रहा है. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आओ करते हैं. यहाँ पर सोल्यूशन पे बात करूंगा मैं, तेरे से बात करूंगा यार. तू हकदार है इस बात का कि मैं तेरे से बात करूं. देख ध्यान से. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देख ध्यान से. ये गिरी यहाँ पर, ये अपनी यदि कोई गेंद है, तू सोच बेटा, तू सोच. यहाँ पर अपनी एक बढ़िया गेंद है, और देख ध्यान से. यहाँ पर ऑलरेडी, ऑल राइट, देख देख ध्यान से, देख. ऑल राइट, देख ध्यान से, वापस सुन. ये गेंद आई, टकराई, और ये चली गई. ये चली गई मेरे लाल, ये चली गई. ऑल राइट, देख ध्यान से. देख, ये ऐसा कुछ हो रहा है. इज इट राइट? हाँ जी सर, ये तो क्लियर हो रहा है. पिक्चर में ये सारी कहानी दी हुई है, और ये सारी कहानी क्लियर है. मैंने कहा मास्टर थोड़ा रफ्तार बना के रखेगा, क्योंकि जो लोग जल्दी देखना चाहते हैं उनके लिए फायदे का काम है ये. अरे तुम भागो यहाँ, भाग जाओ, लात खाओगे. ये एंगल मेरे लाल कितना? 60. आपको मालूम है मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है इसका मोमेंटम mv लिखा जाएगा, mv वेक्टर, बट उस वेक्टर क्वांटिटी है. आपको मालूम है जब ये आया होगा तो किसी मोमेंट पर हुआ क्या होगा कि ये जो पत्थरा है, ये जो गेंदवा है, ये यहाँ पर टकराया होगा. ये देखो, ये टकराया होगा, और जब ये यहाँ टकराएगा तो तुम्हें मालूम है कि सरफेस ने इस पे क्या लगाया होगा? नॉर्मल. और इस नॉर्मल की वजह से मोमेंटम क्या हुआ होगा? चेंज. और मोमेंटम में चेंज आया, जिसकी वजह से क्या इंपार्ट करेगा? इम्पल्स. ओ वाह वाह वाह. आओ आओ, वाह नहीं, आओ इधर आओ, इधर आओ, महफिल में आओ. मैं क्या करूंगा? मैं दो कंपोनेंट करूंगा फोर्सेस के. यहां पर मोमेंटम वेक्टर के कंपोनेंट करूंगा, एक इधर, एक इधर. आपको मालूम है यहां पर क्या करूंगा? एक इधर और एक इधर. यस, इज इट राइट? ऑल राइट, ऑल राइट, इज इट राइट? यहां पर दो कंपोनेंट करूंगा. तुझसे मैं पूछता हूं, मैं तुझसे पूछता हूं, तू बता, तेरे पास अकल है, तू मुझे जवाब दे बेटा. क्या ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कभी चेंज हो गया? ना जी ना. इधर कोई फोर्स नहीं. अरे फोर्स ही है जो किसी पार्टिकल की नेचुरल स्टेट यानी मोमेंटम को चेंज कर सकती है. इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है. यहां पर आधे कह रहे ग्रेविटी. अरे लात खाओगे, एचपी में हो रहा है. जब तक कुछ नहीं बोला सारी कहानी कहां हो रही? एचपी. आधे कह रहे एचपी क्या होती है? मैंने कहा हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई ग्रेविटी का चक्कर नहीं है. वाओ, ऑल राइट. तो ये मोमेंटम चेंज नहीं होगा. इसी मोमेंटम पर बात करो. आप देखो, आपको मालूम है पहले मोमेंटम इसका था mv, और ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना? 60. अरे तुम भाग जाओ, मैं साफ सुथरा लिखना चाहता, मास्टर की इच्छा साफ सुथरा लिखने की. ये मेरे भाई mv, ये एंगल कितना था? 60. तो इधर क्या आएगा? mv cos 60. और mv cos 60, cos 60 की वैल्यू सबको मालूम है 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा? mv/2. ऑल राइट. इधर कितना आएगा? √3mv/2. आधे कह रहे ये कैसे? mv sin 60, sin 60 कितना? √3/2. ऑल राइट. सेम कहानी यहाँ भी. ये एंगल कितना मेरे लाल? 60 डिग्री. ऑल राइट, क्योंकि दिया हुआ है. वेलोसिटी कितनी? v. ऑल राइट, क्योंकि वेलोसिटी का कोई लॉस नहीं हुआ. ऑल राइट. यहाँ देखें फिर से वही कहानी. ये वेलोसिटी ऐसी थी, ये एंगल 60, तो यहां पर ये एंगल फिर से कितना बोलूंगा? 60. क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग. तो इधर मोमेंटम mv, तो इधर कितना? mv cos 60, दैट इज अगेन कितना आ जाएगा? mv डिवाइडेड बाई 2. और इधर कितना आएगा? रूट. अरे अरे भाग जाओ तुम यहां से. हाँ, और ऑल राइट, यहाँ कितना आएगा?
√3 mv डिवाइडेड बाई 2। बेटा जी इधर इधर का मोमेंटम देखिए और इधर का मोमेंटम देखिए, ना मैग्नीट्यूड में बदला ना डायरेक्शन में बदला, माने इस कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, माने इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आने वाला नहीं। बट ब्रदर एंड सिस्टर, यस everybody, this momentum is mv by 2 in this direction, but after the interaction momentum इधर हो गया, मोमेंटम में हुआ है चेंज। ऑल राइट, मोमेंटम में हुआ चेंज, पक्का आएगा फोर्स, पक्का आएगा इंपल्स। और आपको मालूम है पी इनिशियल की बात कर लूं, इनिशियल बेटा ये वाली, इस डायरेक्शन को मैं यहां पर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया और इस डायरेक्शन को क्या ले लूं भाई, पॉजिटिव। आपको मालूम है पी इनिशियल क्या लिखोगे, ओए पी इनिशियल क्या लिखोगे, माइनस mv बाई 2। अरे पी फाइनल क्या चलेगा यहाँ, प्लस का mv बाई 2। भैया मैंने डायरेक्शन के साथ सारी बात करी है, ये प्लस माइनस क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन बोल रहे हैं। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ तब भी समझो। इम्पल्स, सर इम्पल्स बराबर क्या होगा, सर ये तो चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी फाइनल माइनस का क्या लिखूंगा मेरे लाल, पी इनिशियल। बोलो सही है, यस एवरीबॉडी, दिल बना दीजिए, सही है, यस। आओ आओ महफिल में आओ, जे बराबर फाइनल मोमेंटम सर यम वी बाई 2, इनिशियल मोमेंटम माइनस यम वी बाई 2, और माइनस गुना में क्या आएगा, प्लस। और जैसे प्लस आया mv बाई 2 mv बाई 2, जे इज कम्स आउट टू बी यम इंटू वी, और तुम्हें सफेद रंग में आ चुका है आंसर तुम्हारा। कोई है ऑप्शन में m इंटू वी, ओ वाओ, सी ऑप्शन इज 100% करेक्ट, यस एवरीबॉडी, इज इट राइट। हाँ सर, इसमें कुछ भी नया मैं नहीं करा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ तुम्हारे कॉपी के सवाल है, कुछ भी इसमें नए नहीं है सरकार, सब कुछ कॉपी के हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, जो बोल रहा है वो करते हैं। यहां पर बोला गया है कि कोई बॉडी है, अरे तुम बॉडी यहां देखो, कोई बॉडी है जिसका मास कितना है मेरे लाल, 5 kg, when two mutually perpendicular forces, all right, देख भाई देख, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑन इट रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, देख ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि हवा में बॉडी, हवा में, और यहां ग्रेविटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दे रखा बेटा। आ जा ध्यान से सुन, मैंने क्या किया बेटा, एक फोर्स इधर मान लिया भाई, कितना है 8 न्यूटन, ये F1 लग रहा है अपना 8 न्यूटन। दूसरा फोर्स इधर मान लिया, दिस इज लेट्स से F2, और कितना 6 न्यूटन। सर ग्रेविटी, अरे नहीं मानेंगे। ऑल राइट सर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मैंने कहा परपेंडिकुलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। ऑल राइट, पैरेललोग्राम लॉ जैसे तुम लगाओगे आंसर पाओगे, तुम्हें दिखेगा कि जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं आएगा। और आपको मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का बहुत आसान तरीका है कि F बराबर अंडर रूट क्या लिखोगे, F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर। आधे कह रहे हैं हमारे पास फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, अरे वो जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर थीटा 90 है, दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधे कह रहे तुम 2x पे बोल रहे हो कि 3x पे बोल रहे हो, 2x पे बोल, अबे आज सुबह से समझ रहे हो पूरे जोश में कि तुम्हें पढ़ाना है। हाँ साहब आओ इधर आओ, महफिल में आओ। तो यहाँ पर पुट करते हैं अंडर रूट 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36 64 100 कुल मिला के कितना बेटा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इधर की तरफ लगेगा, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन F रिजल्टेंट है। तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आएगा, m इंटू ए, मास कितना है 5, और यहां पर ऑल राइट एक्सेलरेशन लेट से a, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। है कोई, अरे ये तो हर जगह है, क्या बात है। एंगल की बात करते हैं, पहले बताइए यहां पर लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो आप बताओ tan थीटा बराबर क्या लिखोगे। सर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप बताइए 8 तो ये भी 8 और ये बेस, यानी क्या लिखोगे मेरे भाई 8/6, कहने का मतलब 4/3। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 4/3, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज जो एक्सीलरेशन है कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एंगल आया है किससे एंगल मेजर किया आपने, 6 न्यूटन से मेजर कर लिया है। यहां पर 6 न्यूटन से कितना है tan इनवर्स 4/3, यहां पर 6 न्यूटन से नहीं, हम 8 न्यूटन से अब चर्चा करेंगे। लेट से 8 न्यूटन से कितना बना है अल्फा, और अगर आप यहां पर बात करोगे, देखो ध्यान से, अल्फा पर चर्चा कर लो मेरे लाल, अल्फा पर। तो यहां पर
अल्फा के लिए, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये कितना है सर 6, ये कितना है सर 8। आओ यहाँ पर tan अल्फा, आप देखो ये वाला आपको अगर दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये और ये, आप बताओ ये कितना था बेटा 6 और ये कितना था 8, ये 6 तो ये भी 6, और ये एंगल कितना अल्फा, आप बताओ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बेस, दैट इज 6/8, कहने का मतलब 3/4, तो अल्फा बराबर कितना आ गया बेटा tan इनवर्स 3/4। तो है कोई ऑप्शन कि एक्सेलरेशन मेरे भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ साथ tan इनवर्स कितना आ जाए 3/4, और विथ व्हाट, ये 8 न्यूटन से बना रहा है, ये ऑप्शन देखो एकदम तोड़ा तोड़ी, बिल्कुल सही। ऑल राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल, टाइम नहीं अपने पास। अरे हैरान हो रहे हो, और कहाँ आया हुआ है जेई मेन में। अरे है कोई जो बैठा हुआ है बता दे, कि कह दीजिए ये सवाल आपकी कॉपी का है। हाँ जी, यस एवरीबॉडी प्लीज मूव फास्ट। क्या सवाल आपकी कॉपी का है, जल्दी बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो, यस एवरीबॉडी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जल्दी बोलो। यस, मुझे जवाब नहीं आ रहे हैं आपके। ऑल राइट, लेट मी सी नाउ ब्रदर। ऑल राइट, यस, ऑल राइट, ये सवाल तुम्हारी कॉपी के हैं, और तुम्हारे पास तो जुगाड़ होगा। आपको मालूम है आज जुगाड़ से ऊपर उठ के चलते हैं दुनिया में। कई लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ये सपोज जाएगा, ये जाएगा A1 से, और ये जाएगा मेरे भाई A2 से, ये जाएगा A1 से और ये जाएगा A2 से। ऑल राइट, आपको मालूम है, और ये वाला फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना 0। आपको मालूम है ये A1, तो इधर भी कितना मेरे भाई A1, यानी कि यहाँ पर AP बराबर, आपको याद है पुली की कंस्ट्रेंट, AP बराबर AA प्लस AB/2। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो A1 प्लस 0/2 करूंगा, दैट कम्स आउट टू बी क्या आ जाएगा मेरे भाई, जल्दी बोलो A2, यानी कि यहाँ पर 2A2 बराबर मुझे क्या मिला A1। ये एक रिलेशन मैंने पहले लिख लिया, और ये कहां से लिखा तुम बताओ यार, मैं क्या बोलूं यार तुमसे, तुम्हारे आगे मैं क्या बोलूं। आधे घर कॉपी में तो आपने चुटकियों में लगवाया था, मैंने कहा बच्चे अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे भाई बंधु बाहर से आएंगे, वो कहें उनको समझ नहीं आएगा, तो उनको ये बेसिक समझ में आना चाहिए। ऑल राइट, अब आप देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर अगर ये 4 किलो का है, ये 2 किलो का है, माने ये नीचे आएगा, तो इन्हें भाई को ऊपर जाना पड़ेगा, लेट्स से विद सम एक्सेलरेशन A1। और आपको मालूम है इधर क्या लगा टेंशन, इधर क्या लगा mg, नहीं mg साइन थीटा, दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 1/2, ये क्या है mg साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और दिस इज कम्स आउट टू बी बेटा 10। ऑल राइट, तो आपको मालूम है यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर इसके साथ है, तो मेरे भाई न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, नेट फोर्स विच इज T माइनस का 10, एंड इट इज नथिंग बट 2 इंटू क्या लिखोगे A1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दर्द समस्या नहीं। आओ यहाँ पर आओ, इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक कितने का है सर 4 kg का। अरे 4 kg का है तो इसमें क्या हैरानी की बात है, कुछ बात बताओ। यहाँ पर क्या लगेगा 40, ऊपर क्या लगा, आधे कह रहे हैं 2T। मैंने कहा ये कैसे सर, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ जो टेंशन आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2T। आधे कह रहे ये सब कैसे होता है, कैसे होता है, 10 लेक्चर तुम्हारे लिए ऐसे नहीं यूट्यूब पे रख दिया है, ईमानदारी से जाओ और देखो ध्यान से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका एक्सेलरेशन नीचे है, लेट से A2, और आपको मालूम है 40 माइनस 2T इज इक्वल टू यहाँ पर 4A2, दिस इज इक्वेशन नंबर नॉट टू, हाँ इट इज 1 2 एंड इट इज 3। ईमानदारी से बताओ, तुम सब मुझे बताओ, क्या ये सॉल्व कर लोगे। अरे सर क्या बात, आपने कह दिया हम A1 की जगह 2A2 रख देंगे और तुरंत ऐड कर लेंगे। यहाँ पर T माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रख दिया 2A2, दैट इज 4A2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। भागो यहां से, अब भागो यार, इक्वेशन नंबर 4। और जैसे मेरे भाई यहाँ पर मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करने के लिए भाई साहब यहाँ पर भी 2T बनाना पड़ेगा। आ जाओ बना लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा इक्वेशन 2 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 4। ऑल राइट, इसको थोड़ा देसी भाषा में लिख दे यार, मजा नहीं आता मुझे। आओ इसको 4 4 तमीज से लिख देते हैं यार,
ऑल राइट, और 4 लिखो यहाँ 4, ये देखो मेरे भाई 2 इंटू इक्वेशन 4, और जैसे आपने 2 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आएगा 40, और यहाँ पर 2t है, यहाँ पर 2t क्या हो जाएगा कैंसिल, बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 40 माइनस का क्या लिखोगे बेटा 20, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 8, और यहाँ 4 कितना आ गया बेटा 12a2। ऑल राइट, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/12, 20/12 यानी कि मेरे भाई 10/6, 10/6, a2 कितना आ गया मेरे लाल 10/6। ऑल राइट, ऑल राइट, a2 आ गया, a2 आ गया, तो a1 कितना होगा, a1 की वैल्यू 10/3। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, a1 की वैल्यू अच्छा 10/3, 10/3 का मतलब g/3। ऑल राइट, a1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर a2 रखोगे तो यहाँ पर 10/6 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी मेरे भाई 10/3, दैट इज g/3, g/3। क्या ये टफ लगा, आधे कह रहे हैं ये तो हमें वन लाइन में कराया था, हाँ भाई अब नहीं करा सकता, अब कुछ नया देखो, कुछ बेसिक देखो। ऑल राइट, ऑल राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे फिर से कोई कह देगी ये तुम्हारी कॉपी में नहीं है, कौन है जो ये बोल सकता है कि तुम्हारी कॉपी में नहीं है, यस एवरीबॉडी प्लीज। सर ये तो अब बोला ही नहीं जा सकता, आपसे पूछा क्या है कि मास m1 का मास कितना दे रखा है 4 किलो, m2 का मास कितना है, अरे बाप रे ये भी 4 किलो, ये कितना है 6 किलो, क्या बात है, अरे भाई साहब। आर द सबसेंटेड फ्रॉम द फिक्स स्मूथ फ्रिक्शनलेस pulley as shown in the figure below, wow, T1 by T2, oh who is T1, this one is T1। ऑल राइट, ऑल राइट, फिर से देखो क्या चाहते हो, मेथड से लगाऊं ट्रिक से, आधे कर आप बहुत कचवा दियो मास्टर, तुम 60 ट्रिक बताओ, आ जाओ पुली फिक्स से खोल दो। पुली फिक्स से जैसे तुम खोलोगे तुम्हें एक ब्लॉक यहाँ दिखा, एक दूसरा ब्लॉक यहाँ दिखा, एक तीसरा ब्लॉक यहाँ दिखा, और आपको मालूम है इधर कितना लगेगा 60, इधर कितना लगेगा साहब 40, अरे तुम 60 कहाँ से बन गए भै, ये 6 किलो है, ये 6 किलो है, ये 4 किलो है, ये 4 किलो है, तो इधर कितना लगेगा 40, और इधर कितना इधर कितना लगेगा 40, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अबे तुम देखो यहाँ पर 60, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 40, जब इसको खोलोगे तो क्या ऐसी पिक्चर दिखेगी, हाँ सर वाओ सर चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे, मैंने कहा चला लो, 6 4 10 4 14, 14 एक कंबाइन सिस्टम पे मास है, और इस पे मेरे भाई 60 40 100 माइनस 60, यानी कुल मिला के कितना है मेरे भाई 60। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, आपको मालूम है एक्सिलरेशन कितना आ गया 60/14, कहने का मतलब 30/7। ऑल राइट, दिस इज आवर एक्सिलरेशन। सर एक्सिलरेशन के बाद भी कुछ है, मैंने कहा टेंशन बताना है, लेट्स से यहाँ टेंशन T1, यहाँ पर अच्छा यहाँ T2 है, ओ ऑल राइट, यहाँ पर भी T2, और यहाँ पर कितना T1, तो यहाँ पर भी कितना T1। ऑल राइट, अब 60 में से ये कितना खाएगी, तो 60 माइनस 6 इंटू 30/7, यहाँ पर 180 और यहाँ 420, 420 में से 180 चले जाएंगे, तो मेरे भाई 240/7, अगर मैं सही हूं तो 240/7 है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। आधे कह रहे ये सब कैसे हो जाता है, अरे मेरा वीडियो देख के हो जाता है। यहाँ पर फोर्स कितना 60 न्यूटन, इसने खाया कितना m इंटू ए, यानी कि 180/7, यहाँ पर 420 माइनस 180 दैट मीन 240, 240/7, ये T2 आया। अब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है 40 प्लस 240/7, और आपको मालूम है यहाँ पर ये खाएगा कितना, तो आपको मालूम है 240/7 प्लस का यहाँ पर 40, यानी ये टोटल फोर्स है, जिसमें से खाएगा कितना 40 इंटू 30/7, 40 इंटू 30/7, 40 इंटू 30/7, और ये खाने के बाद क्या आ जाएगा मेरे लाल, अरे साहब बहुत कचरा कर दिया, मैंने कहा मुझे भी एहसास हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज द वैल्यू ऑफ T1। आओ ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, माइनस करो तो यहाँ पर 120/7, 120/7, ऑल राइट, तो यहाँ पर 1200/7, वाओ इज इट राइट, दिस इज नॉट 120, दिस इज 1200/7, यहाँ पर 7 चौक 28। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, 6 4 10 4 14, ये इज इट राइट, ऑल राइट, ओ वाओ, चलेगा तो इधर ही चलेगा, और इधर चलेगा तो 60 40 100, 100 में से 40 गई 60, 60/14 दैट इज 30/7 एक्सेलरेशन, 60 60 में से यहाँ पर
6 इंटू 30/7 दैट कम्स आउट टू बी वाओ 7×42 420 में से 180 गए 240/7 यहाँ 240/7 प्लस ये क्या आएगा मेरे भाई ये 40 क्यों लिख रहे हैं मास्टर तेरा ओ वाओ ये तो 4 है वही मैं कहूँ तो यहाँ पर 120/7 यहाँ पर लल्ला यहाँ पर जो 40 था वो 4 है ईमानदारी से ऑल राइट देख ध्यान से तो यहाँ पर कितना आया 120/7 तो 240 में से 120 जाएगा 120/7 प्लस 40 120/7 प्लस का 40 और यहाँ पर देख ध्यान से तेरे को T1 मिला कितना तो 7 चौक 28 280 प्लस 120 कहने का मतलब 280 प्लस 120 यहाँ पर 400/7 तो मेरे भाई वो कितना है T1 240 T2 कितना है 240/7 और T1 कितना है 400/7 दिस इज 400/7 तो आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा क्या T1 अपॉन T2 T1 बोलो जल्दी से सर T1 ओके सर T1 है 400/7 ऑल राइट T2 कितना है सर T2 यहाँ है 240/7 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 4 10 जा और यहाँ 4 6 जा यहाँ 2 5 जा 2 3 जा क्या 5/3 कोई ऑप्शन है अरे भाई साहब आधे कह रहे हैं क्या बात है सर आधे कह रहे इतना टाइम अरे टाइम नहीं लगा है सर आपकी कैलकुलेशन है सर